सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। बोले परम पूज्य निरापक श्रमण पंगा श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मिट्टी से घड़ा बनता नहीं है, बनाया जाता है। सोने से मुकुट बनता नहीं है, बनाया जाता है। इसी प्रकार जन्म से व्यक्ति इंसान बनता नहीं है, बनाया जाता है। जन्म से भगवान बनता नहीं है, बनाया जाता है। जन्म से कोई मुनि बनता नहीं है, बनाया जाता है। जन्म से संस्कार आते नहीं हैं, संस्कार दिए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं। जन्म से जो चीजें मिलती हैं वे हमारे अतीत के किए हुए कर्मों का फल होते हैं। जो भी मिला, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव जो भी मिले हैं वो तुम्हारे अतीत के निर्णायक हैं। अतीत का निर्णय समझना चाहिए कि तुम्हें क्या मिला। यदि तुम अच्छे देश में अपन जने हो, जरूर तुम अच्छे आदमी रहे हो। अच्छे कुल में जन्म लिया है, जरूर तुमने कभी कुल को पवित्र किया होगा। अच्छे माँ बाप मिले हैं तो जरूर तुमने कोई माँ बाप को रिस्पेक्ट किया होगा, उनकी आज्ञा मानी होगी। अच्छा धर्म मिला है तो जरूर तुमने कभी इस धर्म के प्रति बहुमान किया होगा। अच्छे गुरु मिले तो समझ लेना चाहिए आपने कभी अच्छी गुरु भक्ति की होगी। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे अतीत के कर्मों की कहानी को कहता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास, इसमें वर्तमान की कोई कमाई नहीं है, आज की कोई कमाई नहीं है। लेकिन अतीत की लिखी हुई पूंजी से ही यदि व्यक्ति जिंदगी चलाना चाहे तो जिंदगी चलेगी नहीं। अतीत बहुत छोटा होता है। अतीत में व्यक्ति बहुत कम, जिंदगी में लोग खाते पीते ज्यादा हैं कि खाने पीने के बाद बचता है वे अमीर लोग ज्यादा हैं। अमीर किसे कहते हैं? जिनके सब खर्चा पानी कटने के बाद भी बचत होती है, उनको अमीर कहते हैं। दुनिया में खाते पीते लोग ज्यादा हैं कि अमीर लोग ज्यादा हैं? खाते पीते लोग ज्यादा हैं। कमा लेते, इतना मकान बन गया, बेटा बिटिया की शादी कर ली, एक गाड़ी आ गई, ये सब खाने पीने में है। जो एक गृहस्थ का स्टैंडर्ड मेंटेन है, मकान होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई आदि की व्यवस्था, ये सब खाने पीने में आएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब कोई भी खर्चा नहीं है, सब कुछ हो चुका।
खूब बढ़िया मकान बन गए, हवेली बन गई, नगर में सबसे अच्छा मकान है, सबसे अच्छी गाड़ी है, सबसे शानदार शादी ब्याह की है। उसके बावजूद भी पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, इज्जत बच रही है, जो कुछ भी है बच रहा है, बच रहा है बस, और कुछ नहीं। बहुत नगण्य संज्ञा है। 90% लोगों के पास समय नहीं रहता, धन नहीं रहता, दौलत नहीं रहती। हमने अरब खरब पतियों को भी लोन देते देखा है, लेते। वो भी जो धंधा करना चाहते वो भी गवर्नमेंट से लोन लेते। कितने सेठ हैं दुनिया में जो लोन देते हैं, अमीर की कोटि में वो आएंगे जो लोन देते हैं, ऋण देते हैं, दुनिया को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। यूं करो, बड़े बड़े लोग जो लोन देते हैं इनकी संख्या नगण्य। नगर में साहूकार कितने होते थे जो ब्याज पे पैसा देते हैं, हालांकि वो धंधे ही कहलाएगा, लेकिन फिर भी साहूकार ज्यादा हैं या ऋण लेने वाले ज्यादा हैं? बस बहुत कम महानुभाव। अतीत बहुत छोटा है, अतीत में बहुत छोटी कमाई की है, खाने पीने के लायक कमाई की है। अतीत में हमारी तुम्हारी आत्मा में ज्यादा नहीं कमाई की, थोड़ी बहुत कमाई की है बस। और वो बचत खाते में थोड़ी बहुत बड़ी थी, थोड़ी बहुत बची थी, वो भी तुमने जैसे तैसे किसी अपने शौक में से, मौज में से काट के भाव आया। कई लोगों का भाव आता है, कुछ ना कुछ वो बचाते हैं, अपने खर्चे कम कर देंगे लेकिन बचाएंगे जरूर। वो बचत खाते में से तुम्हें जैन कुल मिला है, उस बचत खाते से तुम आज मेरे सामने बैठे हो। उस बचत इतना अतीत कर्म में तुम्हारा इतना, जो कुछ भी कमाई सब खर्च होते रहे। खर्च इतने हैं, 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है। ऐसा बुंदेलखंडी है ना, 9 रुपया कमाया और महीने का पर्चा 13 रुपया का था। कमाई कितनी, खर्चा कितना? एक ग्रस्त की हालत है। हमने बड़े बड़े आदमियों को देख लिया जिनके लाख रुपया की आमदनी महीना की, उसका 1.25 लाख का खर्चा है। 1 करोड़ के जिनका पैकेज है उनका 1.25 करोड़ का खर्चा है। बहुत बड़े बड़े आदमियों को हमने देखा, उनसे हम कहते भैया आपकी कमाई तो खूब है। तो बोले महाराज जी आप कमाई देख रहे हो, हमारी खर्चा भी तो देखो। बड़े आदमियों की अपन को क्या दिखती है, कमाई, लेकिन उनकी खर्चा देखो। 4 नौकर लगे हैं, गाड़ी घोड़ा है, कितना कमाई, खर्चा कितना। मैंने एक बड़े आदमी से पूछा था, मैंने कहा तुम क्या करते हो पैसे का? 1 करोड़ रुपए की आमदनी थी महीने की। तो हमने हिसाब लगाया कि साल भर के 12 करोड़ हो गए, 50 साल के। और मैंने पैसा बताओ वो कहाँ जाता है, तो पैसा करते क्या हो तुम लोग? 1 करोड़ महीने की, उसमें तो हम हमारे पूरे एक गांव निपट जाए। करते क्या हो? जब उन्होंने बात कही तो जब उन्होंने पर्चा रखा तो 12 करोड़ की आमदनी थी,
और 16-17 करोड़ रुपए का खर्चा लग दिया है। बोले भाजी ये खर्चा है दुकान का, फैक्ट्री का, मशीनों का, बिल का। अरे उन्होंने खर्चे देख कर मैं दंग रह गया। मैंने भैया रहने दो। नहीं मना जब आए नहीं है तो खर्चा तो दो। आप तो हमें बदनाम कर दो कल के दिन इतना खर्चा कहाँ लुटाते हो, शराब खोरी में लुटाते होगे। और उनकी फैक्ट्रियों के खर्चे, उनके नौकरों के खर्चे, जो उन्होंने खर्चे दिखाए। बोले महाराज जी आशीर्वाद दो 6 करोड़ कम पड़ना वो आ जाए। तो हमने कहा भैया मैं तो तुमसे 6 करोड़ लेने की उम्मीद में आए थे। सोचता था कि ये बड़ा आदमी है, 12 करोड़ साल के कमाता है, 6 करोड़ खर्च कर ले, 6 करोड़ तो दान देगा। उन्होंने महाराज हम आपसे आशीर्वाद दो कि हमारा 6 करोड़ की पूर्ति हो जाए। और मैंने कहा ये 9 खाए तेरा की भूख सदा बनी रहेगी, सदा बनी रहेगी। सांगानेर में जब हम गए क्षेत्र पर तो वहाँ की मालिन आई। बोले महाराज जी ये देखो एक मुट्ठी भर चावल थे, उसमें 2 बादामें थी, 2-3 लौंगे थी। महाराज जी बताओ इतना बड़ा मंदिर साफ करते हो कमर टूट जाती है और ये मेरा 100 रुपया देते हैं। कितना देते थे? इतना बड़ा मंदिर बताओ महाराज जी हम कैसे रोटी भी नहीं खा पाते। तो हमें गुस्सा आया। मैंने कमेंट किया इतना शोषण कर दो, 100 रुपया का शोषण करते, 100 रुपया क्या करेगा। तो 2-3 मिनट तो कमेटी गुस्सा सुनती रही। और महाराज जी आपने हमें डांट दिया। आजकल हमारी डांट का कोई बुरा मानते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मानते। मैं खूब सोचता हूँ कि मेरी डांट का बुरा मानो, थोड़ा पानी पे चढ़ो। हमारे भक्त इतने बेशरम हो गए, उन्हें कितने ही डांट फटकारो वो कहते आज मजा आ गया। बोले क्यों? महाराज जी ने डांट दी। ये और कहते उल्टा न दुनिया को तो डांट बुरी लगती है और हमारे भक्तों को हमारी डांट इतने खुश होते। बोले आज मजा आ गया। बोले क्या बात हुई आज? बोले महाराज जी ने डांट दिया। अरे हम अब क्या डांटू, कोई असर नहीं आया। बोले महाराज जी आपने डांट दिया। अब हमारे सुनो, हमारे मंदिर में इसको हम 1200 रुपया देते हैं और पूरे मंदिर की साल भर की इनकम 800 रुपया है। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो 400 रुपया की व्यवस्था और करा दो। 400 की करा दो तब भी हम 100 दे पाएंगे। 800 मंदिर की इनकम है और बाकी हम लोग करना पड़ते हैं। इसको तो क्या, ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या कहूँ। हम उनसे वेतन बढ़ाने के हैं, वो कह रहे हम हमें 400 का इंतजाम और करा दो। फिर हमने सोचा ऐसे डांटने से काम नहीं चलेगा। जिसको देखो वही खर्चा का पर्चा लेके बैठा है और वो सही था, झूठा नहीं था। अपन को इनकम दिखती है, खर्च नहीं दिखता है। बड़े बड़े सेठों को अपन देखा रहे उनके पैसा कौन आ रहा है, उनके खर्च देखो। कई लोग क्षेत्रों में कहते हैं अनाप शनाप पैसा आ रहा है। महाराज जी गोलाकोट में तो अनाप शनाप आ रहा है। अरे भैया खर्चा देखो, 125 कर्मचारी रखे हैं, 125 कर्मचारी रखे हैं। तो कर्मचारी कम करो तो उठड़ जाएगा। 125 कर्मचारी लगे तब कहीं वो खर्च अपन को नहीं दिख रहा। अपन को क्या दिख रही है? अरे भैया इतना बड़ा बोली, इतना पैसा आ रहा है। वहाँ कर्मचारी इतने लगे हैं तो इतना अच्छा मैनेजमेंट है। यहाँ सबसे कर्मचारी हैं, देख लो यहाँ कितना गंदा वातावरण है। जमीन आसमान का अंतर है गोलाकोट में और यहाँ में, और मैनेजमेंट दोनों एक ही है। मैनेजमेंट दोनों एक ही है।
सबसे गंदा छात्रावास है। आज भोजनशाला देखी मैंने, सब स्थान देखे। भारत का सबसे स्वच्छ स्थान कौन सा है? जहां यात्रियों ने ये कहा कि महाराज कैसे कर्मचारी यहाँ के, कहीं एक कचरा पड़ा हुआ नहीं मिल रहा। इतनी भीड़ आई, भारत के लोग जैनी जहां जाए वहां कचरा ना हो। अरे राम राम राम, हो ही नहीं सकता। तो गलत तो कह रहे ना, जैनी जहां ठहरा है जरूर उसने कोई ना कोई कचरा तो करेगा, क्योंकि वो कोई ना खाए पिए बिना तो कागज फेंक देगा, पुड़िया फेंक देगा। जैनियों की धर्मशाला है, देखो जीना चढ़ो तो हर कोने में जैनियों की पहचान। जैनी रुका है नियम से गंदा हुआ है, गंदा किया है। लेकिन गोलाकोट के अंदर किंचित मात्र भी गंदगी नहीं थी, किंचित मात्र भी। कहीं किसी ने पाउच पड़ा हुआ नहीं देखा। फेंके तो होंगे, इतनी भीड़ में कोई नहीं आया होगा ऐसा तो, पर उधर फेंका नहीं, उधर उसने झेला नहीं। तब इतनी सफाई चल रही है, जब 125 कर्मचारी लगे हैं, तब कहीं जाकर के सारा जगत उसकी प्रशंसा कर रहा है। 125 कर्मचारियों का खर्चा लगा लो, कितना हुआ, कितना वेतन हुआ, कम से कम लगा लो, कम से कम लगा लो, 10 लगा लो, 5,000, 10,000, 15,000, 15,000 मान लो, तो कितना हो गया भैया 125 में? 15,000 रुपये में 125 कितने हो गए? 100 के मान लो, 15 लाख तो हो गए। 15 और 15 ही 12, अरे 15 लाख तो महीने भर के हो गए। 1,80,00,000 रुपया वेतन में खर्च होता है, तब तीर्थोदय में सफाई है। महाराज जी 1,80,00,000 वेतन में है क्या है? सब इसी का खेल है। अब बोलो, शांति धारा से खूब आय हो रही है, इससे आय हो रही है। महाराज जी आ गए तो व्यय देखो कितना है क्षेत्र में। अब यहाँ की हालत क्या है? व्यय नहीं है तो देख लो स्थिति कितनी है। अभी भोजनशाला देखा कितनी गंदी पड़ी है, चूहों की लेनियां पड़ी हैं, हजारों। यहां देख लो, कोई भी कहीं, क्यों? गिने चुने कर्मचारी। सफाई तुम्हारे चिल्लाने से नहीं होगी। सफाई करने के लिए आपको पैसा खर्च करना, वो कहते ना जितना शक्कर डालो, हाँ गुरीला कब गुड़ मीठा होगा, मल्लू क्या कहावत है वो, मीठे जितनी मिश्री डालो उतनी चाशनी मीठी हो गए। हाँ तो चाशनी क्या है? पैसा। ये जितना डालोगे उतना खर्च होगा, उतना खर्च होना चाहिए। जितना खर्च करोगे तो अच्छा है। आय तो चुवन्नी है और खर्चा रुपया है। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा भारी है लक्षण है पिट जाने का। कुवत तो है नहीं, अकड़ रहा है, पिटेगा। सबकी स्थिति यही है। इसलिए हम पहले तो कमेटियों पर थोड़े बहुत नाराज होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि हमने देख लिया कि अपन उसको डांटे, वो 400 रुपये और बढ़वा दो, 1200 कर दो,
वो वही पैसे का खर्चा दिखा देगा तो और पर। अब हमने एक ही सोचा है, इनको डांटने से कुछ नहीं होगा। कमेटियों के पास अनेक परेशानियां हैं। मीटिंग करते हैं तब हमें पता चलता है, तुम्हें दिखती है आय, और मीटिंग में जब वो हिसाब रखते हैं, खर्चा बताते हैं, तो लगता है कि आय तो कुछ काम, कोई काम पे है ही नहीं। आज बच्चे लोग खूब, हमने बच्चों के साथ आज बहुत मजे लिए। पहले तो बच्चों की जम के सुनी, सुनाओ बेटा जो सुनाना है, खुली, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। फिर मैंने फिर इनके सामने कमेटी का खर्चा रखा कि बेटा इतनी आय है और इतना व्यय है। तो बच्चे सब हैं, बच्चे बेचारे चुप हो गए, बच्चे तक चुप हो गए। अब महाराज जी से क्या कहे कि आय तो इतनी हो रही है और खर्चा इतना। जब दिखाया सारा खर्चा तो बच्चे हाँ महाराज ठीक बात है। घर में ही होता है, बच्चा पापा से कहता है ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। पापा की आफत देखो, उससे खर्चा पूछो कैसे। तुम तो चीज मांग रहे हो, वो तुम्हारी फीस निकालने में भी उसको पसीना आ रहा है। बाबा आप तो हमें कुछ लाके देते ही नहीं। अरे बेटा फीस ही निकाल लेता हूँ, ये मेरे से बोझ, इतनी तो आय हो रही है, इतनी दुकान चल रही है, इतना खेत में से आ रहा है। बच्चा आय देखता है, व्यय नहीं देखता। अब मुझे सब चीजों पर परिस्थितियां से, अब मैं किसी भी कमेटी को डांटता नहीं हूं और तुमसे भी नहीं कहता हूं। अब तो एक ही बात कहता हूं, समाज को अमीर बनाओ फिर डांटो। सांगानेर में जब उन्होंने ये बात कही कि 800 की इनकम ही है, धन कुमार पांड्या जी थे, और 1200 उसको देते, 400 का इनकम बनाओ। मैंने कही कोई बात नहीं, सांगानेर को मैं इतना समृद्ध बनाऊंगा, इतना समृद्ध बनाऊंगा, फिर कहूँगा आज सांगानेर इतना समृद्ध है कि 40-50 कर्मचारी लगे हैं मंदिर में, अब कोई शिकायत नहीं। तो पहले अमीर, पहले आमदनी बढ़ाओ, सामने वाले की आमदनी बढ़ेगी तो खर्च वो करेगा। सब क्षेत्र मंदिरों में मैं एक आमदनी बढ़ा रहा हूं, सब मंदिरों की, सब क्षेत्रों की आमदनी बढ़ा देता हूं। और आमदनी बढ़ते ही फिर हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, सब अंदर अपने आप, क्योंकि कमेटियां पैसा को कोई जेब में तो रखना नहीं चाहती। तो आमदनी बढ़ाओ। इस छात्रावास को सुधारना है तो मैं बिल्कुल जैन साहब को नहीं डांटूंगा, मैं राकेश को कुछ नहीं डांटूंगा, क्योंकि मुझे वो खर्चे का पर्चा पकड़ा देंगे। सुन रहे हो डॉक्टर साहब, हम तुम लोगों की आदतें जान गए हैं। हमें चुप करने का तुम्हारा एक ही तरीका है। महाराज से वैसे तो कह नहीं पाओगे महाराज जी ऐसा मत बोलो, हमें चुप करने का तरीका एक ही है कि हमने जैसे तुम्हारे लिए डांटा, तुमने खर्चे का पर्चा पकड़ाया, महाराज जी ये है आय और ये है व्यय। अपने आप हम ऐसी, अब क्या बोला, बोल ही नहीं सकते। अब एक ही तरीका है कि आमदनी बढ़ाई जाए, आमदनी बढ़ाई जाए। आज हमने भोजन व्यवस्था के संबंध में जो देखा, फिर कमेटी की समस्याएं सुनी, पहली बार नहीं सुना, बस मेरी एक ही थी, अब समस्या कम होना चाहिए, क्योंकि हमने आमदनी बढ़ा दी, जिंदगी भर के भोजन व्यवस्था फ्री करा दी।
क्योंकि हर साल सांगानेर मूल कमेटी इसको लोन देती है, हर साल पैसा लेना पड़ता है घाटे। पहली संस्था है कन्याधानी की हमारे आशीर्वाद की जो घाटे में चलती है, पहली संस्था है भारतवर्ष के। आज तक कोई संस्था कोई स्थान घाटे में नहीं चलता, पहली संस्था है कन्याधानी की जो घाटे में चलती है। सांगानेर से घाटा की पूर्ति होती है, और जो संस्था घाटे में रहेगी उससे ज्यादा व्यवस्थाओं की उम्मीद नहीं करना। इसलिए इस बार रवि बाबू ने प्रश्न उठाया, बहुत डर के प्रश्न उठाता है, छोटी सी बात, लेकिन इस बार बहुत बड़ा आशा रानी पांड्या ने और 100-125 लोगों ने, नहीं, हमारे बच्चे, छोटे ननिहाल बच्चे, इनको कम से कम स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छ आवास मिलना चाहिए। 3 चीजें स्वच्छ करना है। भोजन स्वच्छ, पवित्र नहीं कह रहा हूं, शुद्ध नहीं, शुद्ध तो हमारे खाते हैं। बेटा शुद्ध दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें फिर टोपी मोपी उतार के लकोट पहनना पड़ेगा तो शुद्ध मिलेगा। जैसे तुम्हारे सुमित सागर जी आ गए ना, ऐसे आओगे तो फिर तुम्हारी शिकायतें, एक चींटी निकल आए तो देखना, और निकलेगी तो तुम छोड़ के आना है। बिल्कुल शुद्ध भोजन करते हैं, बिल्कुल शुद्ध, 16 टका, कहीं भी कोई भी अशुद्धि का सवाल है ही नहीं। ऐसा शुद्ध भोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, बोलो ना। हमें महाराज बनोगे तो शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध भी दूध, घी भी शुद्ध, सब्जी भी शुद्ध, और देने वाले भी कोई अशुद्ध नहीं होंगे। बोलो, देने वाले कैसे होंगे? शुद्ध कपड़े पहनकर। इतने पर भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हे बाबा जी तो वो तो तुम्हें शुद्ध भोजन तो यहां आए बिना मिलने वाला। अब स्वच्छ भोजन हो, स्वच्छ में और शुद्ध में अंतर है। मेरा हर छात्रा, जैन छात्रावासों के लिए कहना है, चाहे गौशाला हो, कोई भी जैन की कस्टडी में चलने वाला प्रतिष्ठान हो, वहां कम से कम ये 4 चीजें स्वच्छ होना चाहिए। भोजन स्वच्छ, जल स्वच्छ, जल स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि ये जैन हॉस्टल है। और जैन घर वाले भी रखना, मल्टीपर्पज प्रवचन दे रहा हूं, आपका घर भी जैनी सुनो, आपकी महिलाएं सुने, जो लाइव में बैठे हुए सब सुने। जैन घर की, जैन हॉस्टल की, जैन प्रतिष्ठान की पहचान 4 चीजें। पहला, शुद्ध नहीं, स्वच्छ भोजन होना चाहिए। घर में भी कौन सा भोजन? स्वच्छ, स्वच्छ है ना, साफ सुथरा। 16 करें, साफ सुथरा, हवक्ष नहीं, भक्ष, अभक्ष नहीं, भक्ष, अभक्ष चीज नहीं होना चाहिए। स्वच्छ भोजन, क्षेत्रों पर स्वच्छ भोजन, हॉस्टल में स्वच्छ भोजन। स्वच्छ भोजन का अर्थ है गंदा भोजन नहीं, अमर्यादित भोजन नहीं, जीव जंतु नहीं, ऐसी गंदी चीजें नहीं होना चाहिए। भोजन स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ आटा, स्वच्छ दाल, स्वच्छ सब्जी, जो कुछ भी है स्वच्छ हो। ये जैनियों की पहचान होनी चाहिए। सब चीज स्वच्छ हो, सड़ी गली नहीं। शाम को सब्जी लेने नहीं जाना। हाँ, एक हॉस्टल था, नाम लिए बिना कहीं का है, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे, जो मंत्री, वो खुद, वो शाम को सब्जी लेने जाते थे हॉस्टल की, क्योंकि शाम को सबसे सस्ती
बची खुची सब बचे खुचे टमाटर सब ले आते, वो लाते थे शाम को, और सब बैठे रहते थे सब्जी वाले, कोई नहीं आएगा, जो सब्जी बचेगी वो हॉस्टल में जाएगी। मुझे पता चला, मैंने बहुत जम के वेदना व्यक्त की, उनकी व्यवस्था कराई। मैंने कहा नहीं, हॉस्टल में सब्जी आएगी, सब्जी मंडी से सबसे पहले आएगी। सब्जी मंडी खुलेगी, उसके खुलते ही सबसे पहले डलिया की सब्जी आना चाहिए। ये स्वच्छ सब्जी है। शाम को सब्जी ले तो सड़ी गली, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, टमाटर रखे हैं, सड़ रहे हैं। ये स्वच्छ भोजन नहीं है। घर में भी क्या नाम है, एक सब्जी कम खाना लेकिन स्वच्छ खाना। क्या कहा, एक सब्जी कम खाना लेकिन स्वच्छ खाना। सड़ी गली नहीं खाना, फेंको। इतना चटोनिया नहीं है कि सड़ी गली भी खा ले, थोड़ी भी सड़ी गली अलग करो, नहीं है तो नहीं खाएंगे सब्जी। सड़ी गली सब्जी जैन के घर में असंख्यात जीवों का भंडार होता है। सब्जी का सड़ना यानी वह असंख्यात त्रस जीवों की उत्पत्ति नियम से होती, बिना उसके कोई चीज सड़ती ही, सड़ना बता रहा है कि वहां जीव उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए नहीं, स्वच्छ आटा, स्वच्छ आटा। बड़े बड़े प्रवचन तो तुमने हमारे खूब सुने, अब एक छोटा सा प्रवचन और सुनो। आज हम बहुत तुम्हारे रसोई घर में घुस गए, क्योंकि आज सुबह से उठते ही मैं रसोई घर में चला गया बच्चों के, और मेरा तो तुम्हें सिद्धांत है कि जो मैं देख लूं बस उसी पे प्रवचन होना है। तो बच्चों के भोजनालय में नहीं गया, मैं प्रत्येक जैनी के भोजनालय में चला गया, क्योंकि हंडी का एक चावल देखा जाता है और अंदाज लगा दिया जाता है कि पूरी हंडी चावल पक गई। मैंने एक में जाकर देख लिया कि बहुतायत जैनियों के, बहुतायत जैन होटलों के यही हाल होंगे, और कहीं मैं इतनी बारीकी से गया नहीं जितना आज गया। नहीं मानूंगा। स्वच्छ आटा, स्वच्छ दाल, स्वच्छ चीनी, स्वच्छ गुड़, स्वच्छ घी, स्वच्छ मिठाई, स्वच्छ मिठाई मत खाओ। मिठाइयों पे चींटियां लग जाएं, चींटी जाने पर व्यक्ति को कोढ़ रोग हो जाता है, चींटियों से महान दोष हो जाता है। मकड़ी चली जाए, ऐसा बताते मकड़ी खाने से कुष्ठ रोग हो जाता है। जैनियों के यहाँ स्वच्छ होना चाहिए, दूध स्वच्छ होना चाहिए। चींटी पड़ी दूध में, शक्कर में चींटियां पड़ रही हैं। स्वच्छ भोजन भारत का पहला दर्शन है, जो आध्यात्मिक दर्शन है, आत्म प्रधान दर्शन है, और सबसे ज्यादा चर्चा जैनियों में भोजन पे होती है। 24 घंटे में महिलाओं को, जैन महिलाएं अक्सर कर क्या काम करती हैं, भोजन का, उसको शोधना, बगाड़ना, साफ करना, पूरे दिन भर यही काम रहता है। मैंने शास्त्र ठाकुर पढ़े, मूलाचार पढ़ा मुनियों का, पूरी चर्चा अलग है। सबसे ज्यादा आहार चर्या पर चर्चा की मूलाचार में, मुनि का आहार कैसे होना चाहिए। 46 दोष टाल के, छठाला में आया ना, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, 46 दोष टाल श्रावक तने कुले आसन के। अब क्या लेना देना, अरे भोजन करना है, भूख लगी, खा पी के आओ, नक्की करो, खत्म बात, पेटी तो भरना है। इतना नाटक। साधु 2 रोटियां तो खावे नहीं, और नाटक कितने हैं। आदिनाथ भगवान ने कितना अंजलि रस लिया था भाई, 3 अंजलि, और नाटक कितना था, 1 साल घूमते रहे, सारे भारत को परेशान कर डाला। सारे भारत को 6 महीने, 7 महीने, 8 दिन पूरे भारत में घूमते रहे, और लिया क्या,
3 अंजलि घन के लिए इतना, ये है जैन दर्शन। सवाल 3 अंजलि का नहीं था, सवाल शुद्धि का था। शुद्ध व्यक्ति देव है, शुद्ध व्यक्ति देव है, शुद्ध मन से देव है, शुद्ध वचन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, ये इतनी शुद्धि हो तब पेट नहीं भरना है साधु को। 40 दोष बता दिए और ग्रास कितने बताए? 32। अधिकतम हम 32 ग्रास ले सकते, और दोष कितने ला दिए? 40 दोष। सबसे कठिन है जैन साधु का भोजन कराना। कितनी शुद्धि, क्यों? अरे जैन दर्शन तो आत्म प्रधान दर्शन है। आत्मा शुद्ध है, सब शुद्ध हो जाएगा? नहीं। 8 शुद्धियों में एक आती है आहार शुद्धि। इसलिए जैन घरों में, जैनियों के यहाँ सबसे बड़ी आहार शुद्धि होना चाहिए। सभी माता बहनों से कहना है, सभी हॉस्टलों के प्रबंधकों से कहना है कि सबसे बड़ा ध्यान दो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये मुनिराज को भोजन नहीं कराना श्रेष्ठ है, लेकिन अशुद्ध भोजन कराना पाप है। बोलो भैया, एक और अशुद्ध भोजन करा रहा है मुनिराज को, और एक और आहार नहीं करा रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? नहीं कराने वाला। अशुद्ध भोजन कराने की अपेक्षा नहीं देना। हमारे यहाँ भाई शुद्ध भोजन नहीं है, हमारे यहाँ शुद्ध व्यवस्था नहीं है, हम चौका नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम महाराज को भ्रष्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही आप लोगों का घर 2 आइटम कम बनाओ, लेकिन शुद्ध बनाओ। आप जैनियों से कह रहा हूं, बिल्कुल हर चीज शुद्ध। आज का प्रवचन घर घर के जैनियों के पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हम प्रवचन नहीं दे पाएंगे, बार बार हमारा निमित्त भी नहीं बनता, भाव भी नहीं होते। हर हम जैनी अपने भक्तों से कहना चाहते हैं, सारी ताकत लगाओ आहार शुद्धि पर। अमर्यादित आटा नहीं, जीव जंतु सहित कोई चीज नहीं, दूध दही जो कुछ भी तुम खाते हो शुद्ध खाओ, अन्यथा मत खाओ। शुद्ध चीजें खाने पर यदि तुम्हारा मतलब कोई चीज महाराज शुद्ध, उतना आशीर्वाद मैं दे दूंगा, उतनी ताकत तुम्हें मेरे आशीर्वाद से आ जाएगी। और अशुद्ध में सारे हॉस्टल वालों से मेरा कहना है, सांगानेर वालों से, यहाँ वालों से, कोटा वालों से, सबसे कहना है, भोजनशाला शुद्ध करो। पहला सफाई, स्वच्छ भोजनशाला होना चाहिए, यानी जो हाल है स्वच्छ। शाम को कर्मचारी सोवे जब पूरा भोजनशाला साफ करें। जैनियों के घर के एक और दोष बताता हूं, शाम का जूठा बर्तन रात भर नहीं रखे रहना चाहिए। जिस घर में कप प्याले, चाय का प्याला भी, भोजन की तस्तरी भी, यदि जूठा कोई भी बर्तन रात भर रखा है, वास्तु दोष से बहुत नकारात्मक ऊर्जा जाती है। 6 महीने के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा आई होगी, एक खाने का भोजन रात भर जूठा रखा रहा, शाम को खाया तो मांझा कब? ऐसा होता है कि नहीं? ये मत करना महानुभाव, मत करना। आज प्रसंग आया है तो सुन लो। कितना भी नींद आए, कितना भी लेट हो, घर का जूठा बर्तन रात भर नहीं रखना। नकारात्मक ऊर्जा, सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बहुत बड़ी, तुम सो रहे हो, वो तुम्हारी सारी पुण्य की पूंजी खा रहा है। बर्तन, एक चाय का प्याला रात को 12 बजे पिया, चाय का प्याला रख दिया जूठा, तुम सो रहे हो, वो तुम्हारी सारी एनर्जी को खींच रहा है, नकारात्मक। और फिर तुम कहते हो महाराज जी हमारा पुण्य कहाँ चला गया, वो जूठा प्याला खा गया। इतना पुण्य कमाता है जैनी, पर कहाँ गायब होता है? वो जूठा प्याला खा गया, एक चाय का प्याला जूठा रखा दिया। कभी भूल कर ये गलती नहीं करना।
सोने के पहले पूरे घर में कोई जूठा बर्तन नहीं हो। जिस रसोई में भोजन पक रहा है उसमें रात भर कैसे भी करके सोने के पहले पूरी रसोई साफ होना चाहिए, पूरी रसोई साफ होना चाहिए। घरों का, हॉस्टल का भी। हॉस्टल के लिए मैं कह रहा हूं टेक टू ऑर्डर, इसके लिए भरी एक कर्मचारी अलग से लगाओ जो शाम को हॉस्टल बंद, भोजनालय बंद होने के बाद पूरा भोजनालय साफ होना चाहिए, स्टोर साफ होना चाहिए, चूहे की लड़ी नहीं मिलना चाहिए। चूहे की लड़ी भोजन में गिरेगी पक्का है, हमने गिरा के दिखा दिया सामने, सबके सामने, देखो ये लड़ी गिरी के नहीं। बताओ चूहे की लड़ी खाना मल खाना है, भिष्टा खाने के बराबर हो गया। भिष्टा खाना है, चाहे चूहे का भिष्टा हो चाहे किसी का हो, भिष्टा तो भिष्टा कहलाता है। और वो जैनियों के यहां शाम को पूरा मय स्टोर की सफाई होना चाहिए, एक बर्तन भी जूठा पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये अहिंसा है। और जूठे बर्तन में रात भर में असंख्यात त्रस जीव पड़ जाते हैं। और सुबह उठाया तुमने और क्या कर दिया, तो असंख्यात जीवों क्या हुआ, सब मर गए। मान लो तुम्हारा दाल चम्मच की हंडी थी, जो भी हो तवेली वगैरह, वो तुमने ऐसे पानी डाल के रख दिया। अब वो रात भर दाल की कड़ी की हंडी रखी थी, असंख्यात त्रस जीव पड़े, और सुबह तुमने वो हाथ फेरा, सब जीव मार दिए। कहाँ करा अहिंसा धर्म? और वो लोग अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं। एक रात की बनी हुई शाम की तवेली में असंख्यात जीव मार डाले, और फिर सुबह मंदिर में जाके कहेगा अहिंसा परमो धर्म। हमारे आचार्य महाराज कहते थे सक्रिय अहिंसा, सक्रिय सम्यक दर्शन। ये श्रद्धा पूजा पाठ का नहीं, अभिषेक पूजन का नहीं, ये सक्रिय धर्म नहीं है। सक्रिय धर्म है जब तुम भोजन बना रहे हो, नहीं शाम को बर्तन नहीं छोड़ेंगे, इसमें असंख्यात जीव पड़ेंगे, और आप शाम को धो रहे हैं, शाम को धो दिया, अहिंसा धर्म पाल लिया, सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय अहिंसा। और वही बर्तन मांजा तो है ही, वही बर्तन सुबह मांजा, अहिंसा खत्म, सक्रिय हिंसा। असंख्यात जीवों को मार डाला तुमने सुबह उस बर्तन में। हॉस्टलों में शाम को वार्डन का काम है पूरे भोजनालय चेक करे, कहीं गंदगी है तो करे, कर्मचारी कहते हटाओ दूसरा लाओ, मिलेगा दूसरा, 2 रुपया ज्यादा लेगा, और क्या मिलेगा, 2 रुपया ज्यादा लेगा, कुछ नहीं होता बंधु। अच्छे लोग 2 रुपये में ज्यादा में आते हैं, गंदे लोग 2 रुपये में कम में आते हैं, लेकिन 2 रुपये से ज्यादा, सवाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपये का सवाई है। सवाई में हम अहिंसा का पालन करेंगे। और ऐसे बच्चों के लिए ये भगवान के रूप होते हैं, महाराज का रूप होते हैं, भविष्य होते हैं। तुम अपनी संतानों के लिए घरों में, अरे अपने खातिर नहीं, जूठा बर्तन रखा है, बच्चा सुकुमार है, पालने में सो रहा है, वो बर्तन तुम्हारे बच्चे को, बच्चे को तुमने दूध पिलाया था, बच्चे को उसने दूध पिलाया था, वो रखा है, वो बच्चा बेचारा क्या कमा रहा है, वो बर्तन तुम्हारा प्याला बच्चे की सारा शोषण कर रहा है नकारात्मक ऊर्जा से। अब तुम कहते मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं, क्या वो तवेली खा गई ना, सब वो प्याला खा गया ना, वो रसोई में पड़ी हुई गंदगी खा गई ना सब। बहुत बड़ी चीज, सबसे बड़ा पिंडाधिकार स्पष्ट लिखा है, साधु की आहार चर्या पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, इसलिए उसी का परिणाम है आज संसार में सबसे ज्यादा पवित्रता सारी दुनिया कहती है दिगंबर जैन साधु में है। उसका मूल कारण है आहार, आहार की चर्या की शुद्धि। तो
और पहले सब सब्जियों का बता दे, बिल्कुल सड़ी गड़ी मत खाओ, नहीं है तो बिना सब्जी का खा लो, लेकिन सड़ी हुई सब्जी नहीं। असंख्यात जीवों का घर है, दूध दही शुद्ध नहीं दे सकते, मत दो, लेकिन अशुद्ध मत खिलाओ। इसी प्रकार एक पहला, अभी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि नहीं बता रहा हूं। पहली शुद्धि किसकी? आहार शुद्धि है। आहार शुद्धि यानी चौके की शुद्धि। स्वच्छ स्थान पर बनना चाहिए, गंदे स्थान पर नहीं बनना चाहिए। काकरोच हो जाते घर, रसोई घर तुम साहब में काकरोच होते, काकरोच भी कहते ना, हाँ, कितने पड़ जाते हैं, यानी आपने प्रतिदिन साफ नहीं किया। एक दिन में कभी काकरोच नहीं पड़ता, कई दिन तक जब गंदगी पड़ी रहती तब। अब उस जीव को तुम क्या करोगे, वो वहीं जिंदा रह सकता है, फेंकोगे सो मरेगा। काकरोच समूल संजीव है, जहां उत्पन्न हुआ वहीं रहेगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा। उनको उठा के तुम फेंकोगे, काकरोच इतने बड़े जीव तुमने मार डाले। मात कितनी कमी थी कि आपने प्रतिदिन सफाई, एक थोड़ा सा पोंछा लगा देते, सफाई हो जाती। दूसरी शुद्धि आवास शुद्धि। कमरों में स्वच्छता रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। आवास का स्थान इतना बढ़िया हो, इतना स्वच्छ हो। स्टोर रूम, कचरा, बंद घड़ी, टूटी फूटी चीज नहीं रखना घरों में। जैनियों की सबसे गंदी आदत है, एक कबाड़ खाना होता है, जूता भी टूट जाएगा वो रखेगा, बोले बरनी लेना है। अब तुमने 5-10 रुपये की बरनी ली, लेकिन वो टूटा हुआ जूता यदि 2 महीने रखा रहा, तुम्हारे 200 रुपये का नुकसान कर देगा, 2000 का कर देगा, लाखों को निपटा देगा वो। और तुमने मात किस लिए रख दिया कि इससे क्या खरीद लेंगे, बरनी खरीद लेंगे। लेकिन उसने कितनी नकारात्मक ऊर्जा दे दी। टूटा हुआ बल्ब, टूटा हुआ पंखे, टूटे हुए जे स्विच टूटा हुआ है, लगा है, कोई पतला ही नहीं, खत्म करो तो स्विच को। बेस्ट नहीं, स्टोर में पड़ी हुई वही चीज है जो भविष्य में उपयोग में आने वाली हो। तीसरी शुद्धि क्या बताई थी हमने? जल शुद्धि, आहार शुद्धि, फिर क्या बताया? आवास शुद्धि, तीसरा जल। पानी की टंकी धुली नहीं, 6-6 महीने हो गए, क्या पानी छान के पियोगे? 48 मिनट कुएं से निकले हुए पानी को 48 मिनट बाद छानना है, और पूरा बर्तन धोना है, और पानी की टंकी आ रही। कई स्थानों पर तो पीने का पानी उसी टंकी से, और बाथरूम का पानी भी टंकी एक ही है, उसी से चल रहा है। कब से नहीं धुली है? चलो आप अपने घरों की बताओ, छान के पानी पीने वालों, कितने दिन में टंकी ढुटती है छत वाली? साल भर लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पीने की टंकी काई जम रही, उनमें काई लग चुकी है उस टंकी में, फिर भी पानी पी रहे हैं, जहर पी रहे हो। पानी की टंकी में काई, अरे प्रतिदिन नहीं साफ कर सकते तो नियम होना चाहिए, तारीख लिखी जाना चाहिए। इस तारीख में टंकी साफ हुई थी, कम से कम महीने में तो एक बार होना ही चाहिए, तारीख लिखी हुई होना चाहिए उसमें, इस तारीख को साफ हुई थी। कायदा तो यह है कि प्रतिदिन होना चाहिए। कायदा तो चलो कोई बात नहीं, प्रतिदिन करने में पानी आदि का वेस्टेज हो सकता है, लेकिन आगे तो जाकर के पानी की टंकी कम से कम महीने में एक बार साफ हो, और दोनों टंकियां पृथक होना चाहिए। भली पानी एक है, लेकिन साइकोलॉजी होती, उसी टंकी से नहाने धोने का, बाथरूम में पानी जा रहा है, उसी टंकी से पीने का जा रहा है। ये सभी स्थानों पर बंद होना चाहिए। तीसरी जल शुद्धि,
चौथी कौन सी शुद्धि बताई थी? 4 शुद्धि बताई थी ना। चौथी शुद्धि के अंदर है आपको अब आपके स्वयं की शुद्धि होना चाहिए। हाँ, आप बिस्तर सैया शुद्धि। सैया शुद्धि में तो आज इतनी गंदगी हो गई, कैसे बचाऊं तुम्हारी जिंदगी, कैसे बचाऊं तुम्हारी बीमारी को तुमसे, कैसे बीमारी से बचाऊं तुम्हें। पैसा धन में आ रहा है लेकिन शांति नहीं है, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं। पैसा धन दौलत है, घर में शांति नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है लेकिन आपसी में शांति नहीं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बेटे लड़ रहे हैं, कितनी अशांति भरी पड़ी है। मूल कारण है बिस्तर, मूल कारण है बिस्तर। आज वो डनलप के गंदे होते हैं, बोलो कितने दिन में उठता है वो? चद्दर बदल जाता है अकेला, बस बदल देते हो। सीट बोलते ना क्या है इसे, बेड शीट बोलते, वो बदल देते हो। नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। शयन कक्ष का सबसे पहले देखो नियम होता था, जिस बिस्तर पर सोए हो वो उठ करके दूसरे स्थान पर जाएगा, नियम से उठ करके उसका रखने का स्थान अलग होता था। शाम को बिछेगा, सुबह उठेगा, शाम को उठेगा बिछेगा और सुबह सब उठेगा। अब आज तो फिक्स कर दिया गया गद्दा, महीनों निकल जाए जब तक वो फटेगा नहीं। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है शयन करते हैं बिस्तर। आपका उसी दिन का बिस्तर है कि हटाया गया। छात्रावास के बच्चों के बिस्तर को एक बार 24 घंटे में पूरा बिस्तर साफ होना चाहिए, क्योंकि आप जिस बिस्तर पर सोओगे शरीर की गंदगी उसमें जाएगी। भले आपने बेड शीट बिछा ली है, वो गंदगी की जो बरगड़ाएं हैं वो जाती हैं और उसको सारा नकारात्मक स्थिति पैदा करती है। तो ये शयन शुद्धि, शयन की शुद्धि होना जरूरी है। धूप में डालते थे, जैसे धूप निकलती थी कपड़े गद्दे सब धूप में जाते थे। सनराइज उनको मिलती थी, सनलाइट, सनसेट सुबह दिन भर पड़े रहते थे ऊपर जाकर और फिर जाम को काम में लेते थे। आज वो खत्म हो गया। कोई कहते महाराज जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हॉस्टलों में भी कम से कम ये नियम बनाना चाहिए कि सब बिस्तरों को एक बार 24 घंटे में साफ होना चाहिए। वो झाड़ू लगाने वाला लगाता ना, वो मात वहीं लगाता है, तो पाए को नहीं उठाता, वो कोई को उठा के साफ नहीं करेगा। आवाज शुद्धि, उसमें शयन शुद्धि भी आती है। इसके बाद जाकर के अब क्या शुद्ध करना है? विचार शुद्ध, शरीर शुद्ध, नहा धो करके कपड़े पहन करके, भोजन के वस्त्र वस्तुतः अलग ही होना चाहिए, लेकिन वो तुम नहीं कर पाते। पहले लोग देखो भोजन के वस्त्रों से भोजन करते समय अलग वस्त्र पहनते थे। ये 16 कोई ढकोसला नहीं है, ये 16 क्रियाकांड नहीं है। भोजनों से, जिस भोजन से वगड़ों से तुम लघु शंका गए हो, टॉयलेट गए हो, बाजार में गए हो, शयन किया है, उन वस्त्रों से भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का वस्त्र भोजन के काम आना चाहिए कायदा से। चलो उतना नहीं कर पाओगे तो कम से कम नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। स्वच्छ कपड़े, गंदा कपड़ा नहीं। गंदा कपड़ा करके भोजन करना, गंदा कपड़े से भगवान पहनकर अभिषेक करना, ये दरिद्रता का लक्षण है। तुम वो कपड़े पहनो जिसमें अभी मैल है। गंदा कपड़ा पहन करके भोजन नहीं, गंदा कपड़ा पहन के पूजन नहीं, गंदा कपड़ा पहन के अभिषेक नहीं। मंदिरों में अभिषेक पहनते हो, कब के धुले हुए कपड़े हैं, माली यूं डाल के धो देता है।
दूसरे का उतरा हुआ नहीं पहनना। दूसरे का उतरा हुआ पहन करके जो भोजन करे और पूजन करे, नियम से जिंदगी भर निकल जाए, वो दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। दूसरे का उतरा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अपने खुद का पहना। घर में तो अपने भाई का अंडरवियर नहीं पहनते हो, और मंदिरों में किस किस का उतारा हुआ है? बोलो, किस किस ने पहना है? किसी को खुजली भी हो सकती है कि नहीं? क्या धोया उसने? पहने जा रहे हो और फिर कहते महाराज जी हमारे और कपड़े धुलवाओ। मैंने एक स्थान पर सामने कपड़ा धुलवाया था, लाओ मंदिर का दुपट्टा, दो दुपट्टा, सबके सामने सोडा से धुलवा कर दिखाया और मैल दिखाया, देखो ये मैल है, और तुम कहते महाराज इतने दिन हो गए अभी से करने को हो ही नहीं रहा। स्पष्ट लिखा है, गंदा कपड़ा पहन करके भोजन करना और अभिषेक पूजन करना, ये दरिद्रता को निमंत्रण देना है। दरिद्रता को। ठंड के दिनों में भी जो मंदिर जाते हैं कोट कपड़ा पहन करके, कान खोल के सुनो, अब जब आई गई है आज बात तो पूरी खुल जाए। आ गया तो आ गया, क्या कहते। ठंड के दिनों में जो तुम कोट जैकेट पहन के जाते हो ना मंदिर, भोजन के समय मत करना महान भाव। वो कोट पूरे 4 में नहीं धुलता, प्रतिदिन धुलता है कि कोट है नहीं धुलता है। मत करो महान भाव, मत करो गलती। ये कोट, ये चारे तुम्हारे जैकेट, इन पहन कर कभी मंदिर मत जाओ। नहीं हो, कुछ नहीं होगा, कोई ठंड नहीं लगेगी। मंदिर के बाहर उतार दो, क्योंकि वो कपड़ा कई दिनों से नहीं धुला है, और वो कोट वोट पहन करके लोग मंदिर जाते हैं, दरिद्रता की निशानी है। भोजन करते समय और भोजन करते समय कोट पैंट जो आदि कपड़े हैं, वे कपड़े कम से कम शुद्ध मत पहनो, लेकिन ऐसे कपड़े तो मत पहनो जो 4-4 महीने से नहीं धुले। जैनी को कोट पहन करके, जैकेट पहन करके, मफलर बांध करके भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चे लोगों को भी कहना है, गंदे कपड़े पहनकर भोजन को उतार दो, कुर्ता पजामा सामान पहन लो, जैकेट बाद में पहन लेना भोजन के बाद में। इस भेष का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसको छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत ज्यादा। हाँ, अनिद्रा रोग है। गंदे कपड़े लेट बात करके आए, भोजन कर रहे हो तो अनिद्रा नाम की बीमारी होती है। गोली का आज सबसे ज्यादा गंदे कपड़ों पर सोने से, गंदे कपड़ों में भोजन करने से अनिद्रा रोग बढ़ रहा है। नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं लोग, तो भी नींद नहीं आ रही। तो ये सारे दोष, बहुत सारे छोटे छोटे दोष हमने बताए, क्योंकि आज मैंने बारीकी से किया। कम से कम और कहीं सुधार हो या नहीं हो, जहाँ मेरा आशीर्वाद हो, मेरा नाम हो, तो या तो मेरा नाम निकाल दो आज, या फिर आज ये सब स्वच्छताएं चालू होना चाहिए। कम से कम दिया तले तो अंधेरा। उनके गुरु ये उपदेश दे रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से चलने वाले प्रतिष्ठानों में ये अनर्थ हो रहा है। तो आज दो ही करो डॉक्टर साहब, या तो आज नाम, हमारा नाम हमारे साथ भेज दो। हमें हमारा नाम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा नाम है, हमारे गुरुजी ने दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम, इतना अच्छा मेरे गुरु ने दिया, बहुत बढ़िया नाम है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने नाम से बहुत प्रेम करना, ध्यान रखना। जितना तुम अपने नाम से प्रेम करोगे, ये नाम तुम्हें इनाम दिलाएगा। अपने नाम को कभी मत कोसना, मेरा बहुत प्यारा नाम है, क्योंकि नाम कौन रखता है? घर का नाम कौन रखते? बड़े लोग, माँ बाप लोग रखते ना। माँ बाप का लिखा हुआ नाम प्राणों से भी प्यारा मानो। मेरा नाम बहुत अच्छा, और मेरा नाम तो हो रहा ना, पूज्य संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव विश्व वंदनीय आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने रखा है।
उस मुख से मेरा नाम निकला है, जिस मुख से निकला हुआ वचन मंत्र होता है। अन्नम च गुरुपदेशेन, उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने लिखा है कि गुरु के मुख से जो निकल जाए वह क्या है? मंत्र है। और गुरु के मुख से मेरा नाम निकला था, मैंने अच्छी तरह सुना था, पहले सुना था। दीक्षार्थी सबसे पहले ये गौर से सुनता है, वो व्रत मत सुने या नहीं सुने, पहले व्रत बताएंगे, ऐसे गुण पालना, ऐसे व्रत पालना, हाँ ये तो सुन लूँ, बाद में भी सुन लूँगा है ना। और कोई चीज को सुने या नहीं सुने, सबसे गौर सुनो मेरा नाम। और जैसे ही आनंद आ जाए, ओहो ये नाम नहीं दिया गया है, ये मुझे मंत्र दिया गया है, बस जैसे आनंद की अनुभूति, इस नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये नाम मेरे गुरु ने दिया है। बस 24 घंटे साधक को एक ही बात ध्यान रखना चाहिए, मेरा नाम बदनाम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये नाम मेरे पूज्य गुरुदेव ने दिया है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, मेरा नाम बहुत मूल्यवान है और मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तुम्हें पता नहीं है कि नहीं? मुझे तो है, तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो बहुत प्यारा है। मैं अपने नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा। तो या तो नाम मेरा वापस करो, मेरे गुरु का भी हो, उनका नाम कम थोड़ी है। अरे गुरु का नाम आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने दिया था, वो कमजोर थोड़ी है। सब नाम कितने किसके होते हैं? गुरुओं के द्वारा। बस उसको मंत्र बना लो हमारी जिंदगी का, इसको बदनाम नहीं होना देगा। अपने नाम की खुद माला जपो, ओम ह्रीम सुधा सागराय नमः। अरे क्या तुम लोग, कोई बात नहीं, गुरु के द्वारा। बस अनुभूति क्या करना है, ये शब्द मेरा नाम नहीं है, गुरु से मुकले हुए शब्द है। मंत्र बना लो ना अपन, क्या बात है। अपन ये क्यों समझें कि ये सुधा सागर 4-5 अक्षर तुम्हारी बपोती हो गए क्या? ये अक्षर हैं, गुरु के मुख से निकला है। अब गुरु के मुख से निकल रहा है, अपन उसका बना लेंगे, मंत्र बना लेंगे। चलो, वो सुधा सागर कहने में थोड़ा दिक्कत हो रही ना, हमारा देखो अच्छा नहीं लगेगा, अपने नाम की माला स्वयं फेरे, है ना। अच्छा चलो हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। ओम ह्रीम सा उधा आ, बदल रहा हूं, सा उधा आ, सा आगारा। ओम ह्रीम सा उधा आ, सा आगारा नमः। अपन ने डिस्ट्रक्शन कर दिया, अलग अलग कर दिया, बीजाक्षर हो गए। साधक को चाहिए, बनाने की कला चाहिए, हर समस्या का समाधान है। अब नाम वही है, हमने उसको एक एक शब्द को तोड़ दिया, मंत्र हो गया। और क्या हो गया? सा उधा आ, सा आगारा नमः। ओम ह्रीम सा उधा आ, सा आगारा नमः। अब तो मैं माला फेर सकता हूं, फेर सकता हूं, गुरु के मुख से निकला है। हर व्यक्ति को अपने नाम को सोचना है। अब तुम लोगों को मेरा नाम इतना प्यारा नहीं है तो मेरा नाम वापस करो। तो प्यारा है तो कम से कम लोग ये कह सके, जैसा नाम है वैसा छात्रावास है। अच्छा बताओ, मेरे नाम का अर्थ क्या है? सुधा में क्या होता है?
तो बस बस बस, जिस नाम के छात्रावास हो उस नाम में भोजन में अमृत मिलना चाहिए, अमृत। यथा नाम तथा गुण। विद्यासागर नाम है तो विद्या का भंडार होना चाहिए। हर चीज में विवेक, हर चीज में ज्ञान, हर चीज में उचित होना चाहिए। माँ चलाना ही पर्पस नहीं है, छात्रावास चलाना नहीं है। हमें छात्रावास ऐसा हो जहाँ हर व्यक्ति देखने आवे कि यदि छात्रावास कैसे होते हैं वो देखो। जैसे हम बार बार कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कैसे बनना चाहिए, तीर्थोदय गोलाकोट जाके देखो। और अभी कहना पड़े कहीं छात्रावास ऐसी मत बनाना जैसी खनिया धाने का है, दिल का अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। और अब तो तुम्हारा देख करके जब भी छात्रावास में जाऊंगा भोजनशाला पे छापा मारूंगा। बिना कहे, अरे पहले से पता चल जाना तो सब गड़बड़ कर दे। छापा तो अनायास दिया जाए तब बात बनती है। महाराज भोजनशाला आएंगे ही नहीं। और बेटा ध्यान रखना, एक आध दिन कहीं हमने तुम्हारे घर के चौके में छापा मार दिया तो हमारा जो वहां आप आ ही नहीं सकते। अरे देखो तुम गड़बड़ मत करो। हाँ, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बोलो भैया, कभी गुरु तुम्हारी भोजनशाला घर के चौके में छापा मार देवे तो क्या क्या निकलेगा। महाराज जी देखो आप ऐसा मत करना है, नहीं कभी कभी कभी। देखो मैं थोड़ा आगे ही समय के चलो चलते हैं, तो कम से कम इतनी हिम्मत रखो कि हाँ महाराज हमें कोई डर नहीं है। मुनि महाराज भी आ जाएंगे तो हमारे चौके में खुश होके जाएंगे और बाहर जाके कहेंगे चौका हो तो ऐसा हो। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, पर थोड़ा मन की फीलिंग है। ये कोई खर्चे वाले काम नहीं है, ये कोई खर्चे वाले काम नहीं है, ये तो मात्र व्यवस्था वाले काम है। और जो कर्मचारी ऐसा नहीं कर सके तुरंत कर्मचारियों को हटाओ, बदलो, मिलेगा। मैंने कह दिया ना, 1 का 1.25 का मिलेगा। जितने जैन स्कूल थे सब स्कूल में जैन भी पढ़ते ही नहीं, पुराने स्कूल सब बंद हो रहे। क्यों बंद हो रहे? मैंने कहा वहीं बाजू में कॉन्वेंट चल रहा है और सारे जैनियों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे, वो भी भारत में ही जमीन पे है, और जैन स्कूल बंद हो रहा है। आरएसएस स्कूल का बंद हो रहा है, भारत के स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉन्वेंट चल रहे हैं वहीं पर। एक कॉन्वेंट खुल जाता है 5 साल के अंदर उसकी दूसरी बिल्डिंग बन जाती है, और एक स्कूल बनता है उसी स्कूल का बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं हो पाता। मैंने सर्वे किया क्यों, और वो फीस भी तगड़ी लेते हैं। तुम्हारे यहाँ फीस सस्ती है तो भी कोई एडमिशन क्यों? जब मैंने देखा वहाँ के टीचर इतने अच्छे टीचर रखते हैं, वो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, वो इतना बढ़िया आदत। तो पढ़ाई अंदर क्या होती है वो कोई नहीं देखता आजकल। 7 स्टार में कोई चाय का स्वाद कैसा होता है, ये तो ठेले से भी गई बीती होती है। हाँ मैंने पूछ लिया, मैंने कहा एक बार ठेले पे चाय पियो 7 स्टार में, तो उन्हें ठेले की अच्छी होती है, उससे तुमने कहा वो दूध और डाल देता है। और वहाँ का क्यों 500 रुपये में पीते हो? महाराज जी कुछ नहीं, बैठने का जो स्थान है, टेबल है, जो उनका देने का तरीका है, इस तरीके से वो लेकर आते प्लेट में, और जो देने का तरीका देने वाला भी अप टू डेट होता है, बहुत एकदम स्मार्ट।
साफ सुथरा होता है, अंदर चाहे भली फटे कपड़े पे अंदर देकर बाहर पूरा टिप टाप होता है, स्वच्छ होता है, कहीं गंदगी नहीं होती, लॉन होता है, फवारे चल रहे हैं, लाइटें लगी हैं। महाराज जी वहां पैसा चाय का नहीं है, वहां पैसा इसका है। तो आज का समय ऐसा आ गया कि बाहर का ये हॉस्टल भी तीर्थोदय तीर्थ जैसा स्वच्छ पवित्र बने, पूरा गए इतना मैदान। अभी वहां जाओ खंड मंदिर की तरफ, तो पिछली बार गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ, खंडहर पड़ा हुआ है, सब खंडहर पड़े हुए। नहीं, इसको भी बहुत अच्छे शांत सौगात बगीचे से बनना चाहिए। कम से कम आपके बहाने से आज सारे भारत को उपदेश मिल गया। कमेटी वालों को बुरा लग रहा होगा, उधर जैन साहब और राकेश को भी बुरा लग रहा होगा, पर तुम्हारे बहाने से सारे भारत के घरों को और सारे भारत के होटलों को आज ये संदेशा पहुंच गया। बस अब वह संकल्प करना है कि एक दिन उल्टा संदेशा पहुंचे, एक दिन उल्टा समझता पहुंचे, एक दिन उल्टा संदेशा पहुंचे कि सारे भारत को यदि हॉस्टल देखना है तो खनिया धाना का देखो, सुमन जी संस्थान का देखो, और लोग कहें महाराज जी, नाम तो मेरा पढ़ेंगे, महाराज जी मान गए आपको कि आपके छात्रावास में हमने ऐसी अच्छाइयाँ देखी हैं। तो यह स्थिति मैंने सबके सामने रखी, और कमेटी सबके सामने क्यों रखी महाराज, अकेले में रखते? आप लोग कह रहे हो वो मैं सब जानता हूँ क्या क्या, जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हारे अंदर क्या फफूंद चलती है। सबके सामने इसलिए नहीं कहा हमने, सबके सामने इसलिए कहा क्योंकि तुम बहाना बजट का बनाओगे तो हम ये कह रहे हैं श्रेष्ठी दातारों से कि इन छात्रावासों को इतना दान दो, इतना दान दो कि पैसे का बहाना न बना सके, इसलिए मैंने रखा। इसलिए दाताओं को पता चल जाए कि किस कहाँ छात्रावास में, हमारे छात्रावास में क्या स्टैंडर्ड है और क्यों नहीं है। पैसे की कमी है तो दातार कहे कि पैसे की कमी से कोई मतलब नहीं है। अभी आशा रानी पांड्या का नियम लागू हुआ नहीं है, होने वाला अगले सत्र से शुरू होगा। उसने बात यही सोच के कहा, यही बात जब हमने कही तभी एक श्रेष्ठी का मन जागा कि नहीं? क्यों जागा? इसलिए कि भोजन के कारण से। इसलिए आज जो मैंने प्रवचन दिया है, भले तुम्हें डांट पड़ी होगी, लेकिन कोई ना कोई श्रेष्ठी का समाचार तुम्हें आएगा कि हॉस्टल में जो कमियां हो, जो खर्च है बताओ, लेकिन हॉस्टल वैसा बनाओ जैसा महाराज जी चाहते हैं, जैसा उनका नाम है। इसलिए मैंने ये दुर्दशा सारे जगत के सामने रखी, जिससे श्रेष्ठी वर्ग भी चेते, जागे और अपना स्टैंडर्ड सुधारने के लिए कमेटियों को प्रेरणा दे, और कमेटियां भी जागें कि हमारे लिए क्या करना है, कैसा करना है। 12-13 साल के बाद आया हूँ, 13 साल के बाद तो हमें कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए था। इसलिए आगे उम्मीद करते हैं, और नहीं कर सको तो मेरा तो यही लक्ष्य है कि बंद करो। हमारा सिद्धांत है गौशाला में गाय ऐसे पले, ऐसे पले, ऐसे पले कि जैसे जैनी को दूध पिलाने वाली माँ घर में पलती है। वो माँ तो 6 महीने साल भर दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जिंदगी भर पिलाती है। तो गौशाला में, जैन गौशाला में गाय इतनी सुख सुविधा से रहे जैसे अपनी माँ रह रही। ऐसे सुख सुविधा से रखो जैसे माँ रह रही। उनका खान पान, अपने भोजन के पहले गौ माता का भोजन देखो, भोजन करने के पहले देखो पूरी गौ माता को भोजन मिला कि नहीं। अपने रहने के पहले देखो गौ माता के, तुम्हारे ऊपर पंखे एसी लगे हैं,
देखो गाय के लिए कहीं चद्दर सेट के नीचे तड़प तो नहीं रही है। तुम आरसीसी 3 मंजिल के नीचे एसी में रह रहे हो। वो दूध देने वाली गाय कहाँ रह रही? ऊपर क्या है? लोहे का चद्दर, टेम्परेचर है 45 48। क्या कर रही वो गाय? आत्मा है वो, आत्मा है वो। ये विचार करो कि इस टेम्परेचर में गाय के चद्दर ओढ़ा हुआ है। भोजन करने के पहले सोचो उसको कौन सा भोजन मिल रहा है। आजकल का भूसा बहुत खराब हो गया है। पहले भूसा बनता था, पैरों से कुचला जाता था, जानवरों से पतला होता था, और आज क्या होता है? कटिंग, ऐसे कटती गिड्डी गिड्डी घर में चुता है। एक गौशाला का मैंने भूसा सर्वे किया, मैंने हाथ उठाया, हाथ से दबाया, मेरे हाथ में चुभन हो गई, कांटे से चुभे हुए, कांटे से मर गई। ये भूसा कहाँ से आया? बोले महाराज जी आज तो एक थ्रेसर का, थ्रेसर बोलते, थ्रेसर को थ्रेसर का उस ऐसे बनता है। फिर मैंने डॉक्टर मर गई, यहाँ गाय क्यों मर रही हैं? जब उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, पूरा मुंह छिला हुआ था। अब भूखा क्या नहीं करता, खाएगा वही है ही नहीं, पूरा गला छिला हुआ था। बोले महाराज जी नहीं खा पाते, ये छिल जाता है। पहले उस भूसे को गलाया जाता था, सानी बोलते, सानी गलाया जाता था, गलाकर मुलायम किया जाता था, तब उसमें कुछ आटा, सानी, खल मिलाते थे, वो चोकर आदि में। अब आज तो सीधा वो रख दिया जाता है। भोजन करने के पहले देखो तुम्हारे गले में बिना घी की रोटी नहीं उतर रही है, उसका गला छिल रहा है। फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, भूसा गीला करके जाना चाहिए, या कुटा हुआ भूसा आना चाहिए। जैसे थोड़ा गीला करने की बात आई, गायों का मरना 10% पे आ गया। हर हफ्ते 2-4 गायें मरती थी, अब महीने में 1-2 गाय मरती है। अपनी उम्र से गाय जिंदा रहे। ये देखो कि बड़ी गाय छोटी गाय को खाना दे रही कि नहीं दे रही। अब तुम 2 किलो भूसा डालोगे गौर से, तो बड़ी गाय 5 किलो खाएगी, वो 2 गायों का खा जाएगी। और जो कमजोर गाय है वो मरेगी, तड़फी रहती, भूखी बैठी मरेगी वो। संस्थान और गौशालाएं चलाना हंसी मजाक मत समझो। ये महान 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 गौशाला वाले सुनो, ये गौशालाएं कहीं तुम्हें अभिशाप न बन जाए। गाय तड़प तड़प करके मरती हैं, भूख से मर रही हैं। तुमने भली खाना रख दिया है, लेकिन उनसे खाया जाए तब ना। इसलिए सब गौशाला डेयरियों से कहना है, गायों को अपनी माँ के समान पालो, उनको खाते देखो, उनसे खाया जा रहा है कि नहीं खाया जा रहा है। पेट देखो, भूख लगी है, भूसा सामने पड़ा है और गछड़ा खा ही नहीं रहा है। भूख है उसको, पेट खाली है, इसका अर्थ है कि वो भूसा खाने योग्य नहीं है। अरे नहीं देंगे महाराज, एक दिन दूसरे दिन अपने आप खाएगी, खा तो लेगी लेकिन मर जाएगी। गला पूरा छिला, ऐसा छिला जैसे धारी से किसी ने चाकू से काटा हो, पूरा दिखाया था मशीन से। तो गौशाला भी अच्छी रखो, नहीं बनती है तो मत रखो रे, मत रखो। कट्टी खाने का दुख तो मात्र 1 मिनट का है, आरी चलती है और खत्म हो जाता है। और तुम्हारा दुख तो, तुम्हारी गौशालाओं में पशुओं का दुख तो पानी पिला पिला के मार रहे हो। उनको कितना दुख होता है, कितना होता है। वहाँ तो 1 मिनट काट दिया, अलग हो गया, खत्म, मरने के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन अपन जब पाल रहे हैं तो गौशाला को बहुत अच्छी बनाओ, गौशाला को बहुत अच्छा कम करो। हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, संसार की चींटियों की चिंता करो, नहीं तुम्हें नहीं करना है, जो पैर के नीचे आवे उसको बचाना है। संसार की चींटियों को अपन बचा सकते क्या? लेकिन जो पैर के नीचे आई तो अपनी कस्टडी में है, जो पैर के नीचे है उसको बचाओ, उसकी सुरक्षा करो। संसार में दुनिया में क्या हो रहा है वो जाने, दुनिया जाने। इसलिए अपने हॉस्टल
राकेश बाबू, जैन साहब, पहाड़िया जी, सब सुन रहे कान लगा, सबके मोबाइल लगे होंगे। हाँ, और कौन है उनका? मंत्री जी, हाँ, जगदीश बाबू जी, विमलेश जी, यहाँ वाले मूल शाखा वाले सुरेश बाबू और भी सब है। सबको चिंता का विषय हो जाना चाहिए। और आज से मूल कमेटी सेंट्रलाइज सांगानेर, उप कमेटी खनिया धाना, ये सब को अलर्ट होकर के और इसको परिवर्तन करना है। नहीं बनती है तो दूसरा टैग टू ऑर्डर बंद करना है अगली साल से। बस बंद करने में कोई नुकसान नहीं है, और नहीं तो सुधार करिए। और दातारों से मेरा कहना है कि आप इस युग में छात्रावास, पहले बड़े बड़े छात्रावास थे जो तक्षशिला में बौद्धों का छात्रावास था, 2-2 हजार बच्चे पढ़ते थे, निःशुल्क पढ़ते थे। तो दातारों से कहना है, जहां जहां ऐसे हॉस्टल खुले हैं वहां वहां सब जगह आप लोग अपने मंदिर एक कम बनाइए। मंदिरों में नहीं बना, यदि तुम्हें 2 में से एक चयन करना पड़े, छात्रावास बनाओ या मंदिर बनाओ या संतशाला बनाओ, 3 निर्णय आपके पास, संतशाला, मंदिर और छात्रावास। तो मेरा कहना है पहले छात्रावास बनाना। हम साधु संतों के लिए कोई संतशाला की जरूरत नहीं है। हम तो कैसे भी किसी में रह जाएंगे, हमारा तो तप है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो भूशयन करते हैं, कोई फर्क। संतशाला अच्छी हो ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। संतशाला तुम टूटी फूटी कैसे बना देना, और नहीं बनाओ तो चल जाएगा, हम चला लेंगे। मंदिर में बनाना पड़े तो कोई जरूरत नहीं, मंदिर नहीं बन पाए। यदि हॉस्टल छात्रावास बनाना है जैन बच्चों के लिए और मंदिर बनाना है तो छात्रावास का चयन करना। इसलिए श्रेष्ठी वर्गों से मेरा कहना है, आज ही तुम अपने श्रेष्ठी वर्ग सारी कमेटी को फोन करेंगे कि जो जो कमी है वह छात्रावास पूरी करो। धन की कमी है तो मुझे बताओ। मैंने अपने, क्योंकि मैं अमीरों का महाराज में से ही माना जाता हूँ, तो सुन लो रे अमीरो, आशीर्वाद तो बहुत बार दिए, देता रहा हूं, देता रहूंगा। अब कुछ खबर लेने की बात आई है तो कमेटी को फोन करो कि छात्रावास वह होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड का तीर्थोदय क्षेत्र है, उसी स्टैंडर्ड का छात्रावास। और दातार लोग कमेटी को फोन करके कहें पैसे की कमी बताओ क्या है। दातार पैसे की कमी नहीं आने दें, कमेटी वर्क कराए। और सब मैंने कहना है पूरा स्टाफ अच्छा रखो, बहुत बढ़िया रखो। भोजनशाला के इतने अच्छे स्टाफ रखो जो कम से कम देखने में अच्छे लगे, कम से कम साफ सफाई ऐसे रहे। ऐसी गंदगी जैसी है ये गंदगी किसी जैन तीर्थ पर भी, तीर्थ क्षेत्र वाली कमेटियां भी सुन रही होंगी। अब तो मुझे चस्का लगे, अब मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी में भी घुस जाया करूंगा। तुम्हारे घर में नहीं घुसूंगा बिना पूछे। तीर्थ क्षेत्रों की भी जो भोजनशालाएं चलती हैं, अरे तीर्थ यात्री है रे, वो भगवान के भक्त हैं, उनको इतना स्वच्छ भोजन खिलाओ कि भगवान की भक्ति करने में भी उनका डबल मन लग जाए। तीर्थ क्षेत्रों की भोजनशाला भी इतनी स्वच्छ हो, पानी स्वच्छ हो, भोजन स्वच्छ हो, दाल आटे स्वच्छ हो, सब मर्यादित हो। देखें आप यात्री आपका स्वच्छ भोजन करेगा, उतना दान वो वैसी रसीद में कटा देगा। सेठ लोगों से मेरा कहना है, तीर्थ यात्रियों, तीर्थ क्षेत्रों की भोजनशालाएं देखो। अब भगवान के साथ साथ क्या देखना है, भगवान के दर्शन करना। भगवान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की भोजन व्यवस्था कैसी है, इस पर जरूर कमेंट्स हो, जरूर ध्यान हो, क्योंकि जैन दर्शन भोजन के ऊपर आश्रित है।
आपको मैंने उदाहरण दिया, मुनि महाराज की सबसे ज्यादा 24 घंटे में किस चर्या में ध्यान देना पड़ता है? 24 घंटे बताओ। और 24 घंटे में साधु कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता किसकी है? साधु का आहार शुद्ध हो जाए, ऐसा अपना धर्म है। महावीर भगवान की